आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि फोर क्वेश्चंस हमने अपने पहली वीडियो में स्टडी किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं, जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपको पता है कि अल्फा और बीटा हम दो जीरोस मानते हैं, तो आपने क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, कि हमने दो जीरोस लेट कर लेनी है ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। अब जैसे कि आपने अल्फा बीटा दो जीरोस लेट की हैं, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लीजिए आप। और फर्स्टली आप ना a की वैल्यू लिख लीजिए। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो a किसके बराबर हो गया, 1 के। और जो b की वैल्यू है वो आ गई -8, और c किसके बराबर है, k के। अब जैसे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, वो -b अपॉन a, ठीक है। अब जो b है हमारे पास वो है -8, और a की वैल्यू आपके पास है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, 8। अब हम चलते हैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ, जो होता है c अपॉन a। और यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1, तो हमारे पास अल्फा बीटा क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। अब जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, वो आपको गिवन है 40। तो आपने क्या करना है, जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा। स्क्वायर्स का मतलब क्या है कि आप उन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, और सम का मतलब क्या है, उन दोनों में प्लस का साइन आएगा। तो ये आपको जो गिवन है ना 40 गिवन है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसमें जस्ट वैल्यूज फिल करनी है। अब आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास 8 आया है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा बीटा आपके पास है k, तो यहाँ पर k लिख लीजिए। और ये वैल्यू जो है आपको 40 गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ से हो गया -2k। अब 64 आप इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो आप इसे माइनस करेंगे, जब सॉल्व करेंगे 64 -40, तो आपके पास आ जाएगा -24। और इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। -24 अपॉन -2 कैंसिल आउट कर दीजिए, और आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ मतलब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन की तरह सेम ही होगा। आपने जस्ट कंपेयर करना है, a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको गिवन है, और आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे आपने अपने आप सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इस इक्वेशन को राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अपने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया, जैसे ax स्क्वायर -6x -6, ठीक है। अब आप सबसे पहले उसी तरह से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होती है उसे राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू आपके पास है a, और b की वैल्यू है आपके पास -6, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, -6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। आपको गिवन क्या है, देखिए कि आपको गिवन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना वो 4 है, ये कंडीशन आपको गिवन है। लेकिन जो हम नॉर्मली लिखते हैं अपने फॉर्मूले में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए
एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फिल कर देनी है और ए की फिल कर देनी है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 6 अपॉन ए, और जब आप सी की वैल्यू फिल करेंगे और ए की, तो आपके पास आ जाता है -6 अपॉन ए। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ प्रोडक्ट यूज करनी है। तो अल्फा बीटा आपको 4 गिवन है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर आपका आ गया -6 अपॉन ए। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से जैसे 4a इज इक्वल टू -6 आ गया हमारे पास, और a की वैल्यू होगी -6 अपॉन 4, और कटिंग कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर है ना वो क्या आ जाता है, -3 अपॉन 2। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, कि 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो हमें अल्फा और बीटा गिवन है उसमें दोनों ही जीरोस में से 1 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को राइट डाउन कर लीजिए इस तरह से, a² + 9x² + 13x + 6a। ठीक है, उसी तरह से आप कंपेयर कीजिए ax² + bx + c, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a² + 9, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 से। ठीक है, उसी तरह से हम लिख लेते हैं अल्फा + बीटा -b अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू आपके पास है -13, और a की है a² + 9। अब आप लिख लीजिए प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, c अपॉन a, और वो आपके पास आ जाएगी 6a, और आपके पास a की वैल्यू है a² + 9। बट आप हमें गिवन कंडीशन क्या है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मतलब जैसे हम अल्फा बीटा लिख रहे हैं तो इसमें आपका जो बीटा है ना वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो 1 0 है लाइक बीटा है वो 1 ओवर अल्फा है। इसी तरह से आप अल्फा को भी 1 ओवर बीटा मेंशन कर सकते हो इन द सेम वे। हम प्रोडक्ट ही क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सम में भी तो वैल्यू फिल कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाए, यहाँ से हम इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा 1 6a अपॉन a² + 9। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a² + 9 इज इक्वल टू 6a, a² -6a + 9। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये a² है, अगर हम 9 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, a² + b² हमारे पास है, तो यहाँ हम इसे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2, अब आपके पास जो a है ना, अब जैसे हमने 2 लिख लिया और b की वैल्यू पहले लिख दीजिए, जैसे 3 है, ठीक है, 2 3 6 आ गया, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a। तो इस तरह से हमारे पास ये आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, और हमारे पास क्या बन गया, ये a - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज a² + b² -2ab, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप इसे 0 फिल करेंगे तो आपके पास a - 3 दोनों को हम 0 रखेंगे बिकॉज 2 फैक्टर आएंगे, बट दोनों से ही हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3। तो मतलब फाइनली हमारे पास जो a की वैल्यू होगी ना वो 3 होगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं और हम अपने अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।